हेलो एंड वेलकम। आई एम डॉक्टर नोमान और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और वह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा कमर का दर्द। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स होंगे। पहला, कमर दर्द क्यों होता है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में जानेंगे, ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा, कमर दर्द के लक्षण क्या है। चौथा, कमर दर्द से बचाव क्या है। और पांचवा, कमर दर्द का इलाज क्या है। छठा, कमर दर्द में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए पहले हम देखते हैं कमर दर्द क्यों होता है। अक्सर कमर दर्द बिना कारण के विकसित होता है जो एग्जामिनेशन कराने जैसे एक्सरे या ब्लड टेस्ट में पता चलता है। एक बात का ध्यान रखना होगा कि महिलाओं में कमर दर्द के कारण और पुरुषों में कमर दर्द के कारण अलग अलग होते हैं। महिलाओं को कमर दर्द का सामना खराब जीवन शैली, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस या फिर अन्य स्त्री रोग समस्या की वजह से हो सकता है। वहीं पुरुषों में सामान्य अर्थराइटिस की वजह से, मलासी की वजह से, प्रोस्टाइटिस की वजह से या कारण पीठ के निचले भाग में दर्द, साथ ही मांसपेशियों या लिगामेंट्स में खिंचाव, बार बार भारी सामान उठाने से पीठ की मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी के जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें खिंचाव आ सकता है। खराब शारीरिक पोजीशन वाले लोगों के लिए पीठ पर लगातार तनाव दर्दनाक मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर सकता है। अब हम देखते हैं डिस्क को। डिस्क रीढ़ की हड्डी के बीच मुलायम गद्दी कुशन का काम करती है। एक डिस्क के अंदर की नरम मुलायम गद्दी फट सकती है और शरीर की एक नर्व पर दबाव डाल सकती है। हालांकि डिस्क का टूटना या अपनी जगह से खिसकना कमर दर्द का कारण बन सकती है। डिस्क की प्रॉब्लम हमेशा एक्सरे और सीटी स्कैन में आ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पीठ के निचले भाग को प्रभावित करती है। कुछ मामलों में गठिया रीढ़ की हड्डी के चारों ओर के अंग को प्रभावित करती है। इस स्थिति को स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसे एक्सियल स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस भी कहा जाता है। ये बीमारी रीढ़ की कुछ हड्डियों को खराब करने का कारण बनती है। इसे रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है। इसमें HLA-B27 का टेस्ट कराकर पता कराया जा सकता है कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। अधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना, जिसमें ऑफिस में कई घंटों तक स्क्रीन पर बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, जिससे कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसके कारण आँख, गर्दन और कमर से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कभी कभी पैनक्रिएटाइटिस, अल्सर या गुर्दे के संक्रमण के कारण भी कमर दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। कमर दर्द अगर आपको सिर्फ थोड़ी दूरी में हो रहा है तो ये पूरी कमर में फैल सकता है। कभी कभी तेज कमर दर्द से आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों जैसे कूल्हे, पैरों या पेट के नीचे वाली साइड में भी दर्द होता है। कमर दर्द की इंटेंसिटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी को कम दर्द होता है और किसी को ज़्यादा दर्द होता है। कमर दर्द के प्रकार, कारणों और स्थानों के आधार पर मरीज लक्षणों का अनुभव कर सकता है। उठने और झुकने से दर्द बढ़ना, आराम करने, बैठने या खड़े होने पर तेज दर्द होना, कमर दर्द का आना और जाना, सुबह उठने पर अकड़न, चलने फिरने पर आधे घंटे में बिल्कुल आराम हो जाना या कुछ दर्द कम होना, दर्द जो कूल्हे से पैरों में फैले, ये साइटिका का दर्द हो सकता है। पैरों में सुनपन या कमजोरी आना। रीढ़ की हड्डी में होने वाली टीबी को स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या पोर्ट्स स्पाइन कहते हैं। ये एक गंभीर बीमारी है और इसमें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से होता है। ये इन्फेक्शन हवा के ज़रिए फैलता है। ये इन्फेक्शन मरीज़ के शरीर के तरल पदार्थ या टिश्यू के संपर्क से भी हो सकता है। कमज़ोर इम्यूनिटी, जिनको अच्छे से खाना डाइजेशन नहीं होता है, मेल न्यूट्रिशंस और कुछ बीमारियां जैसी कैंसर, HIV, एड्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरथायराइड वगैरह में ये इन्फेक्शन हो सकता है।
अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये रीढ़ की हड्डी तक फैल सकता है और लकवा हो सकता है। कमर में लंबे समय तक दर्द रहना, सीबीसी, ब्लड काउंट, एलिवेटेड राइट्रोसाइट सेडिमेंटेशन, ट्यूबरक्यूलाइन स्किन टेस्ट से पता चलता है। एमआरआई, सीटी स्कैन और बोन बायोप्सी जांच से भी पता चलता है। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप कमर दर्द से बच सकते हैं, जैसे कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें, जब भी आप लंच करें तब थोड़ी देर आराम कर लें और बीच बीच में थोड़ा वार्म अप कर लें। अधिक वज़न ना उठाएं, अच्छा खान पान लें, ठंडी चीज़ बिल्कुल ना खाएं, जैसे दही, अचार, उड़द की दाल, मट्ठा, चावल, कढ़ी और बादी चीज़ें। सही तरीके से सोए, स्ट्रेस टेंशन कम ले, स्मोकिंग ना करें, कमर की एक्सरसाइज करते रहें। आप इसमें नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दर्द में वोवरान एसआर और साथ में कॉम्बिनेशन में कुछ नसों की मेडिसिन जैसे न्यूरोकाइंड एलसी। ये नसों में और सूजन को कम करेगी, और एंटी कन्वल्सेंट जैसे प्रीगाबलिन और साथ में टोलपैराजोन मसल्स रिलैक्स लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, प्रीगाबलिन कैप्सूल या टैबलेट हमेशा रात में लेटते वक्त लेना चाहिए। अगर चोट के कारण पीठ दर्द की समस्या हो रही है तो सबसे पहले बर्फ़ से सिकाई करें और कुछ घंटों बाद गर्म सिकाई करें। कमर दर्द बहुत सारी चुनौतियों के साथ आता है, हालांकि रोगी को सलाह दी जाती है वे अपने डेली बेसिस काम करते रहें और टोटल बेड रेस्ट से दूरी बनाएं। अगर आपका काम सिर्फ बैठे रहने वाला है तो इसमें रीढ़ की हड्डी को नुकसान हो सकता है। काम के बीच में उठकर स्ट्रेचिंग करने से बहुत लाभ मिलेगा। बैठने, चलने या काम करने की पोजीशन में सुधार करने से दर्द में काफ़ी राहत मिल सकती है। लंबोसैक्रल बेल्ट ज़रूर पहनें जब हमारे मसल्स होते हैं स्पाइन के, जब वो स्पाज्म में चले जाते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो बैक बड़ी अनस्टेबल हो जाती है, वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है वर्टिब्राज के अराउंड में। तो जो वर्टिब्रा पूरे सेगमेंट में मूव करना चाहिए वो सेगमेंट में ना मूव करके इंटर सेगमेंटल यानी वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। तो बेल्ट क्या करती है, हमारे कोर को, हमारे डीप एब्डोमिनल को आगे से सपोर्ट देती है ताकि वो रैप कर ले हमारी स्पाइन को। डायनाप्लास्टर एक क्रीम पट्टी है जिसमें छिद्रपूर्ण चिपकने वाला पट्टी लंबे समय तक चलती है। ये सूजन और दर्द को काफ़ी कम कर देती है। इसको आपको हर 5वें दिन चेंज करना होगा। आपको सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है, अपनी पैरों को फोल्ड कर लेना है और अपनी जो कमर है उसको उठानी है, जैसे एक ब्रिज, एक पुल होता है। इसको आपको 30 सेकंड तक रोक कर रखना है और ये एक्सरसाइज आपको 3 बार रिपीट करनी है। 30 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज पर जाएंगे। इसमें आपको एक पैर फोल्ड करना है, अपने दोनों हाथों से अपने पैर को छाती से मिलाने की कोशिश करनी है और यहाँ पे आपको 30 सेकंड होल्ड रखना है। फिर रिलैक्स रखना है। जिनको ज़्यादा दर्द रहता है वो नीचे से भी कर सकते हैं, नीचे से भी पकड़ सकते हैं आप पैर को, या ऊपर से भी आप पकड़ सकते हैं पैरों को। फिर आपको पैर रखना है और सीधे कर देना है। ये 3 बार करना है, 30 सेकंड करना है। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है, किसी स्टूल पर बैठना है और एक पैर दूसरी पैर पर रखना है और नीचे की तरफ बैंड होना है, झुकना है। इसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे स्ट्रेचिंग, खिंचाव हो रहा है और ये आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसके बाद आपको दूसरे पैर पे भी यही एक्सरसाइज करनी है। 30 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है और 3-3 बार दोनों पैरों पे करना है। इससे खिंचाव आएगा, खिंचाव जैसा महसूस होगा और आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स होगी, नर्व पे जो कंप्रेशन होगा वो ठीक होगा।